अस्सलाम वालेकुम। अगर आप प्राइम मिनिस्टर की ई बाइक सिस्टम में पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं और अगर आप लोग इलेक्ट्रिक बाइक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपको ये पता नहीं है कि आप लोगों ने अप्लाई किस तरीके से करना है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करवाने का तरीका बताने लगी हूँ कि ई बाइक के लिए जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था वो 1 सितंबर 2025 से स्टार्ट होना था। आज 1 सितंबर है, तो ऑफिशियली जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर ई बाइक स्कीम के ज़रिए आप इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर 50,000 रुपये तक की सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। आपको एक इंटरफेस शो हो रहा है। अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट www.pave.gov.pk को ओपन कर लेना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सोच रहे होंगे कि पेव का मतलब क्या है। पाकिस्तान एक्सेलरेटेड व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम। आपको कुछ नंबर्स जो हो रहे हैं, जैसे कि टोटल रजिस्ट्रेशन जो है वो 2,932 लोग जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं और टोटल एप्लीकेशन जो रिसीव हो चुकी हैं वो हैं 882 और 2 व्हीलर एप्लीकेशन जो रिसीव हुई हैं वो हैं 865 और जो 3 व्हीलर हैं जो कि मतलब रिक्शा वगैरह के लिए वो हैं 17। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अप्लाई करने का तरीका जो है वो सेम है। आप इसमें 2 व्हीकल मतलब इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप ऑटो के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको यहाँ एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन जो है वो आपको शो हो रहा है। आपने इसको टैप कर देना है। इसको आप टैप करेंगे तो आपके सामने ये साइन अप का जो ऑप्शन है या एक फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को आपने फिल करना है। यहाँ आपने अपना जो नेम है जो कि आईडी कार्ड के ऊपर है, कौमी शनाख्ती कार्ड के ऊपर है, वो आपने एंटर करना है। उसके बाद यहाँ आपने अपना जो कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आपने यहाँ लिखना है और आपने शनाख्ती कार्ड की इशू डेट लिखनी है। CNIC की एक्सपायरी डेट लिखनी है। यहाँ आपने फादर या हस्बैंड का नाम लिखना है। साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि फ़ीमेल कोटा भी है, 25% फ़ीमेल कोटा है। तो जितनी भी ख़वातीन हैं जो कि इलेक्ट्रिक बाइक के लिए अप्लाई करना चाहती हैं, ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास नहीं भी है तो वो अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि इस स्कीम के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जो शर्त है उसका होना ज़रूरी नहीं है। और यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है जो कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर है और यहाँ एप्लीकेंट ने अपना जो जेंडर है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि फ़ीमेल अगर आप हैं तो आपने उसको सिलेक्ट करना है, मेल अगर आप हैं तो आपने उसको सिलेक्ट करना है और ट्रांसजेंडर भी एप्लीकेशन जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपने यहाँ लिख देना है और आपने यहाँ अपना जो मोबाइल नंबर है जो कि आपके CNIC के ऊपर इशू हो तो वो आपने इधर लिख देना है। मदर का नेम आपने लिखना है और आपने यहाँ ये सिलेक्ट करना है कि क्या आपके पास अपनी ज़ाती कोई गाड़ी है कि नहीं है। तो यस और नो का जो ऑप्शन है वो आपने इधर सेलेक्ट करना है। आपने प्रीवियस कोई लोन वगैरह के लिए अप्लाई किया हुआ है कि नहीं, तो आपने इस तरीके से यस और नो जो है वो उसमें से आपने सिलेक्शन करनी है। यहाँ आपने अपना NTN नंबर लिख देना है। NTN नंबर ज़्यादातर जो है वो हमारा शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, तो आप इसको यहाँ एंटर कर सकते हैं। यहाँ आपने अपना जो एड्रेस है मौजूदा पता वो आपने लिख देना है। आपने अपना सूबा सेलेक्ट करना है और आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और आपने अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है और नियरेस्ट सिटी भी आपने यहाँ लिख देना है। उसके अलावा आपने यहाँ दोबारा से जो है वो अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, तहसील को सिलेक्ट करना है और आपने नियरेस्ट जो सिटी है वो आपने सेलेक्ट करना है। पासवर्ड यहाँ आपने अपना एंटर करना है और कंफर्म कर देना है और उसके बाद यहाँ आपको कैप्चा शो हो रहा है वो आपने प्लस माइनस जो भी आपको शो होगा वो आपने यहाँ एंटर करना है और फिर उसके बाद आपने यहाँ साइन अप का जो ऑप्शन है वो आपने टैप कर देना है। तमाम तर फील्ड्स को एंटर करने के बाद आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन शो होगा कि आपने जो ईमेल आईडी वहाँ मेंशन की होगी उसके ऊपर आपको एक जो है लॉगिन लिंक सेंड किया जाएगा और फिर आपने उस लॉगिन लिंक के ज़रिए जो है वो फर्दर प्रोसेसिंग करनी है। यहाँ आपके सामने ये मेल आपको शो हो रही है, तो आपने ये वेरीफाई जो मेल का ऑप्शन है ना इसको आपने टैप कर देना है, तो आपकी जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो जाएगी। आप इस लिंक को फॉलो करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली एंड यू कैन नाउ लॉग इन।
अब क्योंकि साइन अप हमारा कंप्लीट हो गया है तो अब हमने लॉगिन करना है। ईमेल वेरीफाई होने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि आपने लॉगिन करना है, आपका जो ईमेल है वो वेरीफाई हो चुका है। तो अब हमने लॉगिन का जो ऑप्शन है वो हमने सेलेक्ट करना है। फाइनली जो है ये वेबसाइट जो है वर्क कर रही है। कुछ एरर आ रहा था तो सुबह मैंने अकाउंट बना लिया था लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा था। तो अब फाइनली जो है वो मैं लॉगिन करती हूँ और आप लोगों को नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो मैं दिखाने लगी हूँ। यहाँ अब हमने क्या करना है, अब हमने लॉगिन करना है क्योंकि साइन अप जो है वो ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना है, मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो अभी हम अप्लाई करने लगे हैं। CNIC जो है वो हम इधर ऐड करते हैं और पासवर्ड जो मैंने खुद से सिलेक्ट किया था वो मैं एंटर करूँगी और फिर लॉगिन का जो ऑप्शन आपको शो हो रहा है ये जो है ये मैं टैप करने लगी हूँ और देखते हैं फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या आता है हमारे सामने। करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमें शो होगा। यहाँ हमने इन 3 स्टेप्स को हमने फॉलो करना है। सबसे पहले हमने एप्लीकेंट की जो डिटेल है वो हमने सेंड करनी है। वुड यू लाइक टू फाइनेंस योर व्हीकल, मतलब आप बैंक से लीज़ लेना चाहते हैं या फिर सेल्फ फाइनेंस। तो सेल्फ फाइनेंस और बैंक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इनके डिफरेंट पार्टनर हैं तो आप उनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जो है वो मीज़ान बैंक को मैं सिलेक्ट करने लगी हूँ। यहाँ आपने अपना IBAN नंबर जो है वो आपने एंटर करना है और उसके बाद आपने ये देखें ये तमाम डिटेल एंटर करनी है कि प्लीज़ सेलेक्ट योर एप्लीकेशन टाइप एंड कंप्लीट द रेलिवेंट सेक्शन बिलो। यहाँ एक और हमारे पास सेक्शन है जहाँ आपने चूज़ करना है कि आप स्टूडेंट हैं, आप सैलरी पर्सन हैं या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने फ़र्स्ट ब्लॉक को सिलेक्ट करना है और अगर आप सैलरी है आपकी, आप जॉब करते हैं प्राइवेट या आप गवर्नमेंट, तो फिर आपने इस सेक्शन को चूज़ करना है। और अगर आप खुद से आपका कोई बिज़नेस है या सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो फिर आपने इसको जो है और अगर आपका छोटा मोटा कोई बिज़नेस है, कोई शॉप है, तो फिर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड का जो सेक्शन है उसको आपने चूज़ कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ हमने तमाम तर डिटेल एंटर करनी है। आपने अपना मैरिटल स्टेटस बताना है यहाँ कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं और आप कितने लोग आप पे डिपेंडेंट हैं, मतलब कितने बच्चे हैं, मतलब कितने लोग हैं जो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो ये आपने सारा सेलेक्ट करना है और आपने सेकेंडरी मोबाइल नंबर जो है वो भी इधर मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ व्हीकल की डिटेल आपने एंटर करनी है। आपने व्हीकल टाइप यानी कि 2 व्हीलर या फिर 3 व्हीलर। अगर आप स्कूटी लेना चाहते हैं तो आपने 2 व्हीलर को सिलेक्ट करना है और अगर आप लोडर रिक्शा जो है वो आप लेना चाहते हैं तो आपने 3 व्हीलर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। प्रोसेस सेम है जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ आपने 2 व्हीलर जो है वो सिलेक्ट करना है अगर तो आप बाइक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, वरना फिर आप ऑटो रिक्शा के लिए भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ अब आपने कंपनी जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ डिफरेंट कंपनीज़ आपको शो हो रही हैं जिनका गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। इस लिस्ट में से ही आप स्पेसिफिक जो है वो आप कर सकते हैं सिलेक्ट, वैसे आप नहीं कर सकते। यहाँ जो है वो कुछ मॉडल्स हैं, जैसे कि मैंने एक कंपनी को सिलेक्ट की है। जो भी व्हीकल आपने जो भी मॉडल सेलेक्ट किया है ना, तो आप यहाँ व्यू ब्रोशर के ऊपर क्लिक करके उसकी तमाम तर डिटेल आप चेक कर सकते हैं। यहाँ आपने ये डिटेल एंटर करनी है। आपने अपने जो बिजली के बिल हैं वहाँ बिजली के बिल का रेफरेंस नंबर आपने यहाँ लिखना है और उसके बाद आपने एवरेज जो सालाना बिल है आपका वो आपने लिखना है और आपने अपने जो मंथली एजुकेशनल के एक्सपेंस हैं वो आपने लिखने हैं। सैलरी आपने यहाँ मेंशन करनी है और आपने ये सिलेक्ट करना है कि जो घर है वो आपका अपना है या रेंटेड है। आपका यहाँ रेंटेड घर है या आपका अपना घर है। अगर तो आपका अपना घर है तो आपने इसे नो कर देना है। सेक्शन में आपने अपने रेफरेंस के 2 लोगों की डिटेल देनी है। उनका ID कार्ड नंबर आपने लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और उनकी CNIC की जो इशू डेट है वो आपने लिखनी है, एक्सपायरी डेट लिखनी है और साथ में आपने रिलेशन जो है वो शो करना है। ये तमाम डिटेल लिख के आपने जो नेक्स्ट का ऑप्शन है ये आपने टैप कर देना है। जब हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने ये सेक्शन G डॉक्यूमेंटेशन का जो फॉर्म है ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब आपने अपनी लेटेस्ट जो पिक्चर है एप्लीकेंट ने वो अपलोड करनी है। फ्रंट पिक अपलोड करनी है CNIC की, बैक साइड अपलोड करनी है और लेटेस्ट यूटिलिटी जो बिल है वो अपलोड करना है और करंट जो है वो सैलरी स्लिप अगर तो है वो आपने अपलोड करनी है और फिर नेक्स्ट का जो ऑप्शन है ये आपने टैप कर देना है। ये यहाँ लिखा हुआ है कि मैक्सिमम जो फाइल का साइज़ है वो 200 KB होना चाहिए पर इमेज एंड 2 MB फॉर PDF फाइल।
डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फाइनली जो लास्ट स्टेप है वो आ चुका है, वो है डिक्लेरेशन का। मैं आपको बताती चलूँ कि आप लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करना है उसका साइज़ 2 है या कोई फ़ाइल है उसका साइज़ 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये ऊपर आप देखें कि सारे जो स्टेप्स हैं वो मेरे क्लियर हो गए हैं। तो अब ये हमारा लास्ट है डिक्लेरेशन का, तो इसको आपने यस कर देना है, ठीक है, और उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। तो वो पूछ रहे हैं कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन। तो बस अब हम करने लगे हैं सबमिट। तो मैंने कर दिया है सबमिट का ऑप्शन। हाँ, हमारी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि योर एप्लीकेशन इज़ कम्प्लीटेड नाउ। तो इस तरीके से आप लोगों ने अप्लाई करना है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपको बताती चलूँ कि जो लास्ट डेट है वो है 30 सितंबर 2025। तो पूरा एक महीना है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सम टाइम ये होता है कि वेबसाइट आपको बिज़ी शो होती है, एरर शो करती है, तो आपने परेशान नहीं होना, कुछ टाइम बाद आपने ट्राई करना है, तो इंशाल्लाह आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।